Independence Day in India is celebrated on 15 August. On this day, in 1947, India became free from British rule. On this day, Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort, Delhi. Many freedom fighters their lives for the independence of India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. स्कूल की टीम सॉन्ग फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जी डांस के लिए टीचर से गुजारिश है आइए शुक्रिया निदा और माहिरा। अब इसके बाद में मैं थॉट के लिए शफिया को बुलाना चाहूँगा। Good morning all of you. My name is Safia. I am class 8. मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं, जब तक मुझ में जान है जब तक मैं सेवा करती रहूं, और जब भी मेरी जान जाएगी मेरा खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा और अखंड भारत को जीवित रखेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बच्चों का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डांस की प्रस्तुति दोबारा कराने की गुजारिश करेंगे। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन आपके स्कूल से हुए हैं। स्कूल का नाम है न्यू होली चाइल्ड। एक बार इनके लिए तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए, इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए न्यू होली चाइल्ड के बच्चों का। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा इस प्रोग्राम के संयुक्त ऑर्गेनाइजर अवेल्को ग्रुप के मालिक शमशाद साहब को। 2 मिनट के लिए आए और इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मकसद बयान करें ऑडियंस के दरमियान। Myself शमशाद अंसारी, फाउंडर ऑफ अवेल्को ग्रुप। आप सभी का तहे दिल से भारत के सबसे बड़े पर्व जश्न आज़ादी में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग इस जश्न आज़ादी में शामिल हुए, हमारे साथ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने में हमारा सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ एज ए फाउंडर ऑफ अवेल्को ग्रुप और मेरे सहयोगी डिजी डैश के मालिक साहब और न्यूज़ 9 के ऑनर मिस्टर दानी साहब और मोनिन मलिक साहब, इन सबके सहयोगों से आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हम इस तरह इस कार्यक्रम को और अच्छे से करते चले जाएं।
खैर इंशाल्लाह आज जितना भी हम लोगों ने किया है, नो डाउट पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी टीम सामने बैठी है, टीम अवेल्को ग्रुप और टीम डिजिडैश एंड न्यूज़ 9 की टीम, इन लोगों का भी बहुत सहयोग है। और साथ ही साथ होली चाइल्ड के बच्चे जिन्होंने बहुत बेहतरीन और उम्दा पेशकश यहाँ पेश की, उनके लिए वाकई में एक बार आप सबसे आग्रह करूँगा जोरदार तालियां हो जाएं। खैर आज के दिन हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहूँगा। जो हम देख आए, जो हमारे बुजुर्ग कर आए, बहुत काबिल तारीफ था और है भी। वक्त अब हमारा है इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का। जिस भी पोजीशन पर आज हम लोग हैं, आज माशाल्लाह आज आप दीनी तालीमी हासिल कर रहे हैं, अपनी अपनी एजुकेशंस ले रहे हैं, तो कहने का मकसद कि जो भी करें बड़ी शिद्दत से करें, कुछ ऐसा करें कि देश को आप पर नाज हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस देश की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। कोई IAS बनेगा, PCS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कुछ हम जैसे बिजनेसमैन बनेंगे। तो कहने का मकसद कि हम सब की अपनी अपनी पोजीशंस हैं, उस पोजीशंस को होल्ड करके रखना है, अपने एम्स, अपने गोल्स को बहुत क्लियरली समझना है ताकि हम उस तक सही समय तक पहुंच सकें। अगर हमने अपने गोल्स को नहीं डिसाइड किया है अभी तक, तो जाहिर है हमारी कोई मंजिल ही नहीं है, और जब हमारी कोई मंजिल नहीं होती तो हमें कुछ मिलता भी नहीं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है बच्चों कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपना एक गोल डिसाइड करें, अपना एक अचीवमेंट डिसाइड करें कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे देश के लिए हित में किस दिशा क्षेत्र में काम करना है। बाकी अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं मंच को फिर संभालने की गुजारिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। और इस तपती गर्मी में इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना वाकई प्रशंसा के लायक हैं ये लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, शमशाद साहब और दानिश मलिक साहब, मोहम्मद मलिक साहब। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, अर्ज है कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसी आज़ादी के इनकलाबी ने ये शेर कहा था कि मेरी सदा है गुले शाम आज़ादी। ध्यान से सुनिए, एक आपको मैं उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग अपनी जान और माल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लुटा रहे थे। और आज़ादी क्या है, इसकी कीमत क्या है, आज़ादी में हम जो सांस ले रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम तो पैदा ही आज़ाद भारत में हुए हैं, तो हमें सारी जो सुविधाएं और फैसिलिटीज़ हैं मिली हुई हैं, सरकार हमारी और हम चुनते हैं। वो जो बाहर से आकर गोरे हमारे ऊपर राज कर रहे थे और जुल्म सितम ढा रहे थे, उस दरमियान संघर्ष की कहानी लिखने वाले उन शायरों की जुबानी आप कोशिश करिए उस दौर में जाने की कि मेरी सदा है गुले शाम आज़ादी, सुना रहा हूँ दिलों को पयाम आज़ादी, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। और लाला लालचंद लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, कहते हैं कि खौफे आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफे आफत से मतलब डर से हमारे दिल दहलेंगे नहीं, खौफे आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमत कौमो वतन में जो बला आएगी। मेरे अजीज मेहमान किराम, आज के अतिथिगण हमारे दरमियान बहुत जल्दी मुख्य अतिथि जनाब SDM साहब किच्छा के कौस्तुभ मिश्र साहब तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। मैं यौम आज़ादी पर चंद लम्हात में रोशनी डालते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा अपने दरमियान जो भी नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, कि ये आज़ादी है क्या चीज़। क्या हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, हमें 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तिरंगा लहराया,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, तो क्या उससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं होते थे? क्या उससे पहले? और हमारी किताब संविधान की शक्ल में नया कानून हमारे दरमियान आया, हमारे बीच आया, हमारी लोकसभा और राज्यसभा बनी। तो इस सब चीज़ों का क्या मकसद था? क्या ये उस ज़माने में शिक्षा का जो स्तर था 10% से भी कम था? उस ज़माने में लोग ये सब बातें जानते थे कि अपना कानून होना चाहिए, अपनी बातें होनी चाहिए, अपना झंडा होना चाहिए, अपना प्रधानमंत्री होना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। कम पढ़े लिखे लोग भी ये बातें जानते थे और अपनी जानें और अपनी माल लुटा रहे थे। जलियांवाला बाग से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर की अपनी जान देकर जो कुर्बानी लहू से जो सींची है अशफाकुल्ला खां ने, और 1857 से जो शुरू हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, जिसके अंदर टीपू सुल्तान से लेकर बड़े बड़े योद्धाओं ने बैटल ऑफ प्लासी से लेकर मैसूर की लड़ाई तक में, और 1947 में जो पूरी की पूरी आज़ादी हासिल हुई, इसका क्या मकसद था? ये लोग क्यों ऐसा कर रहे थे? हिंदुस्तान की नस्ल, हिंदुस्तान के लोग खुद अपना रूल चाहते थे, अपनी हुकूमत चाहते थे, और अपनी हुकूमत चाहने का सिर्फ एक मकसद था, एक ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था इंसाफ, बराबरी के कानून, इंसाफ की बात, इंसाफ के कानून, वो कानून जिससे संविधान के दफा 14 के तहत सारे इंसान हिंदुस्तान के बराबर समझे जाएं, सबको बराबरी का हक है। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, अब रामचंद्र दास को और अब्दुल्ला को कोई दबा नहीं सकता, चाहे वो कितने बड़े मजदूर हों और कितने बड़े सेठ हों, धंधा सेठ हों, उनको भी दबा नहीं सकता। आज़ादी का सूरज निकलने का और झंडा लहराने का मकसद ये था कि अब पार्लियामेंट में, ऐवान में और लोकसभा राज्यसभा में गरीब का बेटा भी बैठ सकता है और आप लोगों की बात रख सकता है। आज इस जिले का चेयरमैन भी रिजर्व सीट, इस शहर का चेयरमैन रिजर्व सीट से आ सकता है। सिर्फ जमींदारों की और बड़े लोगों की, मालदारों की हुकूमत नहीं चलेगी, बल्कि हर वो इंसान जो इस लायक है, शिक्षित हो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने जो नारा दिया था, उस पर हिंदुस्तानी बराबरी पर आ जाए, माल और दौलत में बराबरी पर आ जाएं, शिक्षित होकर संघर्ष करके सारे के सारे महकमों में बराबरी पर आ जाएं, सामाजिक तौर पर बराबरी में आ जाएं, राजनीतिक तौर पर बराबरी में आ जाएं, और उस बराबरी के जरिए हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाते हुए दुनिया में मुकाबला करें और एक महाशक्ति बन के दिखाएं। सब लोग जब बराबरी से चलेंगे, कुछ लोग दबे कुचले नहीं जाएंगे, कुछ लोग गुलामी नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आ चुका है, अब छुआछूत खत्म हो गई है। अब कोई किसी को इस वजह से कि वो मेरे पास नहीं बैठेगा, यहाँ का पानी नहीं पिएगा, मेरी ज़मीन के पास मेरी चारपाई पे नहीं बैठेगा, मेरे कुएं से पानी नहीं निकालेगा, इस नल से पानी नहीं भर सकता, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। इनके अगर कोई छुआछूत और किसी तरीके से दुर्भावना रखते हुए लोगों के बीच में नाइंसाफ़ी करेगा, चाहे वो नोटिस के जरिए हो, कानून के जरिए कोशिश करे या अपने आदेश के जरिए करे, तो वो रद्द कर दिया जाएगा इस संविधान के जरिए। बड़े से बड़ा महकमे का अधिकारी और बड़े से बड़ा मालदार आदमी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, सब बराबर हैं। ये कुर्सियां सबके लिए बिछी हुई हैं, आज यहाँ पर हर आदमी आके बैठ सकता है। यही आज़ादी का हकीकी मकसद है। और अंग्रेज़ों से आज़ादी इसलिए चाह रहे थे कि उनके यहाँ बराबरी का मकसद नहीं था, उनके यहाँ ताकत का मकसद था। जिसके पास जितनी ज़मीन, जितनी ताकत, उसके पास उतनी पावर, और उस पावर से गरीबों का खून चूस के, लगान वसूल के, मजदूरी कराकर उनसे अपने खजाने भर के इंग्लैंड के मैनचेस्टर और बर्मिंघम में उद्योग धंधे कायम किए जा रहे थे। वहाँ पर जो उद्योग धंधे कायम हुए, इंग्लैंड जो इंग्लैंड बना, यूरोप जो तरक्की हासिल किया, वो इस सोने की चिड़िया से, मेहनत के कमाए हुए पैसे से और आपकी मेहनत पसीने से कमाए हुए अन्न से, खेतों से जो आपका जो गेहूं था, चावल था और जो फसलें थी, उसको इकट्ठा करके ट्रेन चलाकर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का उन्होंने काम किया था। ये सब दौलत अपने इलाके में जमा करके यहाँ पर सूखा डाल दिया गया था। हिंदुस्तान के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। ये जुल्मी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के मतवालों ने गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, अंबेडकर जी की क़यादत में, मौलाना आज़ाद की क़यादत में हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से निकाला था। और गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर आज़ादी के मतवालों ने ये पैगाम दिया था
कि तुम्हारी ज़मीनें हैं, हुकूमत भी तुम्हारी होगी। एक सवेरा नया निकलेगा, अंधेरा ख़त्म होगा और तुम्हें हक होगा वोट डालकर अपनी हुकूमत चुनने का, इलेक्शन में खड़े होने का, अपनी पॉलिसियाँ नीतियाँ बनाने का और अपने गांव देहात में लाइट लगाने का, सड़कें लगाने का, स्कूल लगाने का, अस्पताल इस्टेब्लिश करने का। यह हक आपको दिया जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में, सूखे की चपेट में आ जाएगा। सबको बराबर धन दिया जाएगा, सबको बराबर पढ़ने का मौका दिया जाएगा। सबका, गरीब का बेटा IAS बनेगा, गरीब का बेटा PCS बनेगा, गरीब का बेटा जज बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आज आपके पास पूरा चांस है। यहाँ पर बहुत जल्द ही SDM साहब आ रहे हैं। SDM साहब बहुत बड़ा अफसर होते हैं शहर का, वो PCS निकाल कर बनते हैं। तो आपके पास ये मौका है कि आप IAS PCS निकालो और कंपटीशन निकालो। ज़माना आपको सलाम करेगा, मोहल्ला आपको सलाम करेगा, ख़ानदान में इज्जत होगी। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे का फ़र्क समझने के लिए पढ़ाई की जाती है। अच्छे और बुरे का फ़र्क समझने के लिए पढ़ाई की जाती है। आप कारोबार करो, बिजनेस करो, वो भी अच्छे से करोगे, पढ़ाई करके करोगे। आप MBA करिए, आप BTech करिए, आप पढ़ाई करिए, तालीम हासिल करिए, अपने माँ बाप के फ़र्ज को पूरा कीजिए। आज़ादी के इस जश्न में शामिल होकर ये पैगाम लेते जाइए मेरे ज़रिए कि हम अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटीज़ का अच्छे से पालन करते हुए अपने माँ बाप का सिर ऊँचा करेंगे और आपस में प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों का, फ्रीडम फाइटर्स के पैगाम को आम करेंगे। भारत का जो संविधान, जो सबसे ज़्यादा अहम है, सारी किताबों से, हिंदुस्तान की सारी कानूनी किताबों से ऊपर भारत का संविधान है। उस संविधान की हम रक्षा करेंगे। संविधान के अंदर जो भाईचारे की, बराबरी की बात कही गई है, हम उसकी हिफाजत करेंगे। और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा कानून जो कि हमारे हम लोगों को बांटता है, हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाता है, हम उस कानून, हम उस बात का विरोध करने की ताकत भी रखेंगे। ये संविधान हमें आज़ादी देता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज़ादी का 78वां जश्न है और यह जश्न पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वो मनाते हैं। और इस जश्न का मकसद उसी तरीके से जैसे आप ईद मनाते हैं, ये देश की ईद है। इसमें मिठाई भी खाइए और उन लोगों को याद भी कीजिए जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसकी वैल्यू को समझिए, इसकी अहमियत को समझिए और इस अहमियत को समझते हुए इस देश को मजबूत कीजिए। इसमें भाईचारा, यकजहती, मोहब्बत, अमन कायम करने में अपना अपना सहयोग दीजिए। देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। आज हमारे देश को, आज हमारे शहर को अलग अलग बुराइयों ने चपेट में ले लिया है। उन बुराइयों से बचिए और अच्छाइयों की तरफ आइए। करते हुए आदि जनाब इरशाद साहब तहसीलदार, जनाब दानिश साहब तहसीलदार साहब का, श्री त्रिपाठी जी का स्वागत करते हुए जनाब इरशाद साहब एवेल्को ग्रुप SDM साहब का स्वागत करते हुए एवेल्को ग्रुप इरशाद साहब इस प्रोग्राम के की फाउंडर हैं और ये लगातार ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं SDM साहब। इनका खास तौर पर उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। और इरशाद साहब तहसीलदार साहब श्री त्रिपाठी जी का स्वागत करते हुए मोनिस मलिक फाउंडर टुडे न्यूज़ 9 और एक्सपर्ट स्वागत करते हुए SDM साहब का। और पिताजी श्री इश्तियाक अहमद मुख्तार साहब तहसीलदार साहब श्री त्रिपाठी जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद साहब जो शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और हमारे बड़े भाई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि SDM साहब और तहसीलदार साहब का स्वागत करें।
फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। बेकरार, बेकरार, एक बार को तजल्ली को दिखा दे, झूठी सही मगर तजल्ली को दिखा दे। राधड़ दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस गीत को मेरे साथ गुनगुनाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। गुरबत में हो अगर हम, दिल है वतन में मेरा, समझो वही हम ही हैं, जो दिल जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, उतरा है तेरे दिल में, समझो नहीं जहाँ ये है आबरूद गंगा, वो दिन याद तुझको। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जायज नहीं हमें ये अपनों को गैर रखना, अपना है काम सबको खुशियों से सैर रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी,
यह गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद साहब। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इकबाल के इस शेर को जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है आज यौम आज़ादी के तौर पर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मैं एसटीएम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप मन संभालने और 5 मिनट बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इंडिपेंडेंस डे का कोई पैगाम पेश करूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जश्न आज़ादी के इस हसीन मौके पर यहाँ पर उपस्थित शख्सियत मोहसिन मलिक जी, टुडे न्यूज़ 9 के जो फाउंडर हैं, इरशाद अहमद जी, जो शमशाद अहमद जी, जो एक जाना पहचाना नाम है यहाँ के लिए, दानिश मलिक जी, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और हमारे शिक्षा का नाम जिन्होंने देश में विदेश में भी रोशन किया है, ऐसे दानिश मलिक जी, और यहाँ के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र सहयोगी नाहिद खान जी, यहाँ पर बहुत से उपस्थित बुजुर्ग, बहुत सी माताएं बहनें, बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। आज की कमेटी ने मुझे यहाँ पे याद किया, और याद किया तो बहुत अल्प समय में मुझे पता लगा कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन आप लोग का प्यार ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, आज के इस जश्न आज़ादी के मौके पर शरीक होने मैं आपके बीच जरूर आऊँगा, और उन बच्चों की जरूर हौसला अफजाई करूँगा जिन्होंने बहुत से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, बहुत से गीत हुए जो यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत हुए हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर मुझे जिस पर्चे को पकड़ाया गया हाथ में, उसमें कुछ बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी थी। वो खूबसूरत लाइनें ऐसी थी, मुझे लगा कि अगर इसको पढ़ूंगा नहीं तो इस पर्चे को मेरे हाथ में बेईमानी हो जाएगी, तो आप लोग की इजाज़त हो तो मैं एक शेर के माध्यम से पर्चे में इसकी बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा। इसमें लिखा है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। आज जिसमें आज़ादी का जो ये खुशी का पल है, ये निश्चित तौर से हमारे दिलों में एक संकल्प लेने का दिन होता है कि हमारे पुरखों ने बहुत ही मेहनत से कुर्बानी देकर इस आज़ादी को प्राप्त किया है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत आसानी से मिल गई। ये उनसे पूछिए जो आज भी गुलामी के दंश में है, चाहे गुलामी किसी भी प्रकार की हो। आज हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे संविधान की ताकत है कि हम सभी एक आज़ाद मुल्क में अपने अधिकारों के साथ एक खूबसूरती के साथ रह रहे हैं। इस अधिकार को मिलने से हमें उस कर्तव्यों को नहीं भूल जाना चाहिए। आज का दिन बच्चों हमें यही सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना है, और इस आज़ादी को न केवल बरकरार रखते हुए बल्कि इसमें और चार चाल लगाते हुए अपने देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाना है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, सभी के चेहरे पर कई कार्यक्रम भी होने हैं, कई भी उसमें होने हैं। मैं लेकिन तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आज के होस्ट को भी मैं इनकी भी तारीफ करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एक समा बांध के रखा है, निश्चित तौर से काबिल तारीफ है। और इसी के साथ फिर से सभी को बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।
सभी लोगों का जो एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की। हमारा शहर वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमने भी किया था, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। तो उसी से मोटिवेट होकर हमने डिजिटल एजुकेशन जो अभी तक बनाई है, अपना करियर बनाया उसमें, तो सोचा कि अपने इस किच्छा शहर में क्यों ना और लोगों को भी इस नॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इसी के लिए DG डैश अकेडमी आपके शहर किच्छा में हमने इस्टेब्लिश की, और मेन मोटिव यही था इस एकेडमी का इस्टेब्लिश करने का कि डिजिटल एजुकेशन, जिसका कि आज की पूरी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ट्रेंड है तो डिजिटल एजुकेशन का है। किसी भी सेक्टर में हो, वो एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी सर्विस में हो, डिजिटल एजुकेशन नहीं है तो आज की डेट में वो अधूरा है। तो उसी अधूरेपन को दूर करने के लिए किच्छा में इस एकेडमी का स्टार्ट किया गया, इस एकेडमी को, ताकि आप लोग जो इस नॉलेज से अभी तक रूबरू नहीं है वो चीज़ों को सीख सकें। जो स्टूडेंट नहीं जानते डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो इसमें करियर बिल्ड कर सकें, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर आपका टाइम स्पेंड होता है तो वो डिजिटली होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो UPI पे हो। छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे बच्चे सब इसी से ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो क्यों ना इसी सेक्टर में हम अपना करियर बनाएं, क्यों ना इसी सेक्टर में हम एजुकेशन लेके अपने जो हमारे फ्यूचर है उसको ब्राइट करें, अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाएं, अपने एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाएं। तो ये एक छोटा सा मकसद था जिसमें आप लोगों का प्यार और सहयोग काबिल तारीफ़ है। बस इसी का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। और लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मैं यहाँ नाम तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इतने लोग मौजूद हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर
इस कार्यक्रम के सभी संयोजक गण और उपस्थित माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, हम सभी लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में जगह जगह हम लोगों ने ये आज़ादी का जो एक जश्न है उसको मनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम स्थापित किए हैं। सबसे पहले हमें आज़ादी के बारे में समझना होगा कि जो हमारे शहीद रहे, हमारे महापुरुष रहे, उनकी धरोहर है जो आज हम 78 साल में पहुंच गए हैं। 78 साल की एक प्रौढ़ अवस्था में आज हमारी आज़ादी है और उस आज़ादी को संजोए रखना हम सभी भारतीयों का, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम इसे सर्वोपरि रखें, इस तिरंगे को सर्वोपरि रखें और इस तिरंगे के नीचे हर समय हम लोग शपथ लेके जो भी हमें कर्तव्य मिलेगा, जिस भी जगह में कोई भी कर्तव्य मिलेगा, उसको हम देशभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्र के नाम समर्पित करते हुए सारे काम करें। चाहे छोटे बच्चे इस समय शिक्षा ले रहे हैं, चाहे हमारे घर की माताएं बहनें कोई घर का काम कर रही है, चाहे हमारे किसी भी कर्तव्य में जो व्यक्ति लगा हुआ है, चाहे वो छोटा सा एक कारीगरी का कार्य है, चाहे छोटा सा एक मजदूरी का कार्य है, चाहे छोटा सा इस राष्ट्र की चाहे एक सफाई का कार्य है, यदि हम राष्ट्र के नाम से करते हैं, राष्ट्र भावना के नाम से करते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम राष्ट्र की नालियां साफ कर रहे हैं, हम राष्ट्र की इमारत बना रहे हैं, हम राष्ट्र के बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और हम राष्ट्र के लिए प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। वही राष्ट्रभक्ति नहीं है कि या तो पुलिस वाला राष्ट्रभक्ति कर रहा है या आर्मी के लोग ही राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। नहीं, प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्ति करता है जब उसे वो कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से और स्वच्छता से और पवित्रता से करता है और अपनी सारी चीज़ें लगा करके, जिसे कहते हैं अपने तन से करता है, अपने मन से करता है, अपनी बुद्धि से करता है, अपनी वाणी से करता है और अपनी आत्मा की आवाज़ से करता है, तो तब हम समझते हैं कि वाकई में हम राष्ट्र के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। यदि राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने अभी बगल के 2 राष्ट्रों में देखा होगा, चाहे आप तालिबान की बात ले, चाहे आप बांग्लादेश की बात ले, इस प्रकार की कोई भी कटु मानसिकता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए। ये भारत, हमारा भारतीय संस्कृति इसके लिए कूट कूट के भरी हुई है कि हम लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी वर्ग के हो, कि लास्ट में हम भारतीय हैं और इस भारत के रहने वाले हैं। सभी लोग इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के ये सब चीज़ें करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ कि हम इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे रह करके ये शपथ ले कि जो भी कार्य करेंगे राष्ट्र को समर्पित होकर के करेंगे, किसी भी द्वेष से नहीं करेंगे, किसी भी वर्गवाद से नहीं करेंगे, किसी जाति पाति से ओतप्रोत होकर के नहीं करेंगे, किसी भी धर्म वर्ग से ओतप्रोत होकर के नहीं करेंगे। जब भी करेंगे हमारा धर्म है कि हम मानवता को आगे बढ़ाएं, मानव संसाधन को देश के आगे बढ़ाएं। मानव संसाधन देश के लिए सबसे कीमती संसाधन होता है। अगर भारत का बच्चा अच्छा आगे बढ़ेगा, वो किसी भी ढंग से नशे की लत में नहीं पड़ेगा, किसी गलत कार्य में नहीं पड़ेगा, किसी भी ऐसे उसमें नहीं पड़ेगा, तो अवश्य ही भारत के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा। और ये भारत, जिसे कहते कि विश्व में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अग्रणी देश है। जिस देश की जनसंख्या अच्छी होती है, जिस देश का नागरिक अच्छा होता है, वो अवश्य ही विश्व गुरु कहलाता है। और ये भारत उसी ओर अग्रसर है, ये भारत को हम इसी ओर ले जाएंगे। इसीलिए हमें संकल्पबद्ध होना है, हमें इस चीज़ के लिए हर समय मतलब अपने कर्तव्य पे अडिग रहना है कि कभी भी अपने बच्चे को ड्रग्स की ओर नहीं जाने देना है, नशे की ओर नहीं जाने देना है। मैंने पूरे शिक्षा क्षेत्र में इस चीज़ के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी है और कई ग्रुप बनाए हैं। 36 ग्रुप तो यहाँ की ग्राम सभा और वार्ड के बनाए हैं और 20-25 ग्रुप अन्य जो हमारे यूनियन के लोग हैं, व्यापार मंडल है, जैसे टेम्पो यूनियन है या अन्य
किसी भी प्रकार के जो छोटे छोटे समूह बने हैं उनको उन ग्रुप में जोड़ा है। लगभग हजारों लोगों को जोड़ करके नशे के बारे में एक हमने अभियान चलाया है, जगह जगह गोष्ठियां की है। आज हमें इस तिरंगे के नीचे भी ये सौगंध लेनी चाहिए कि हम ड्रग्स को हर समय नो कहेंगे। कभी भी लाइफ में कोई हमारे सामने ड्रग्स की बात करता है, ड्रग्स को रखने की बात करता है, ड्रग्स को परोसने की बात करता है, ड्रग्स को बेचने की बात कर रहा है, तो हमारे पास से हर समय नो निकलना चाहिए। जब हम ड्रग्स को नो कहेंगे तभी हम लाइफ को यस कह पाएंगे। नहीं तो स्मैक लेने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही 25 साल का जीवन यापन कर सकता है। जब वो नागरिक इस देश के लिए अपने पाँव पे 25 साल में मानव का बच्चा सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा हो पाता है और इस राष्ट्र के काम आता है, तब उसको इस जीवन से नो कहना होता है। इसलिए हमें ड्रग्स के प्रति ये मुहिम चलानी है। आप सभी लोगों को ये सौगंध लेनी है। आज मुझे इसी बात के लिए यहाँ पुलिस लाइन रुद्रपुर में पुरस्कृत किया गया। मुझे उत्कृष्ट सेवा के लिए आज मुझे वहाँ पर सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने पूरे साल भर अनवरत ढंग से रह करके अपनी सेवा को सही ढंग से करने का प्रयास किया है। जो भी उसमें छोटी मोटी कमी रह गई होगी, आप लोगों से सुझाव लेकर के, शिक्षा के जो जनमानस है उनसे सुझाव लेकर के अवश्य ही उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यही सौगंध लेते हैं इस तिरंगे के नीचे कि अपने तन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से, जिसे कहते हैं कि निष्पक्ष होकर के और स्वतंत्र होकर के इस राष्ट्र की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं नज़ाकत खान साहब के ज़रिए और कमेटी के सदस्यों के ज़रिए कोतवाल, शहर कोतवाल श्री सुंदरम शर्मा जी का स्वागत करते हैं। अब स्कूल के बच्चों से बुलाऊंगा, सारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स हजरात ऊपर आ जाएं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड ऑन द स्टेज। मैडम, टीचर्स, सर, ऑल द टीचर्स स्टाफ, दे विल बी गिवन गिफ्ट्स बाय द कमेटी। दानिश मलिक और मोनिस मलिक और अमशाद भाई से मैं गुजारिश करूँगा ऊपर आ जाएं। नाहिद साहब ने प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है। शमशाद साहब, मोनिस मलिक और दानिश मलिक साहब के साथ नाहिद साहब लगे रहे हैं, कई दिन से प्रोग्राम में मेहनत की है। फराज मलिक हैं कमेटी के सदस्य, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और डिजिटल एकेडमी का तमामी स्टाफ और एवेल्को ग्रुप का तमाम स्टाफ, आप सभी का डिजिटल दानिश एकेडमी का मकसद है आपके व्यापार और कारोबार को इंटरनेट पर लाकर आपके काम को, धंधे को लोगों के घर घर तक पहुंचाना। अगर आप कोई सामान बेचना, ये बनाना चाहते हैं, ये बनाते हैं, ये बेचते हैं, तो वो इंटरनेट से जोड़ने का काम डिजिटल एकेडमी का है और इसका कार्यालय यहाँ खुल चुका है, तो आप संपर्क करें। इसलिए अब मैं प्रोग्राम के होस्ट से, जो कि सुबह से मेहनत से लगे हुए हैं हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में, उनका स्वागत करवाता हूँ।